गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपका चैप्टर नंबर 10 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 है वो आपका किसके बारे में? सोक्रेट्स। कौन थे सोक्रेट्स? सोक्रेट्स क्या थे? एक फिलोसफर थे। ठीक है, सोक्रेट्स क्या थे? एक फिलोसफर थे, बहुत ही फेमस फिलोसफर थे। फिलोसफर कौन होता है? जो हमें जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमारी लाइफ को अच्छे से गाइड करते हैं, कि हमें नोबल बनाते हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं? हमारे फिलोसोफर। ठीक है, तो सोक्रेट्स वाज द ग्रेट फिलोसफर ऑफ एथेंस। सोक्रेट जो एथेंस में रहते थे, वहाँ के ग्रेट फिलोसफर थे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू इम्प्रूव द सोशल सिस्टम, बट ही वॉज अक्यूज टू मिसगाइड द पीपल एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ। वो क्या करते थे कि उन्होंने पीपल को नोबल बनाने के लिए, सोशल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही मेहनत की। ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें सबको पसंद नहीं आती ना, तो कुछ होते हैं जो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया कि ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, और जो उनका एथेंस में जो भी इनका वहाँ पे होगा राजा वगैरह, तो उसने क्या किया, कंडेम्ड हिम टू डेथ, उनको मौत की सज़ा सुना दी। ठीक है, तो ये थे सोक्रेट्स का एक छोटा सा ब्रीफ नोट था सोक्रेट्स के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इनका चैप्टर। ठीक है, सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। हाँ जी, एज अ बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज। जो सोक्रेट्स थे वो एथेंस में रहते थे 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले की बात कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 400 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रहते थे एथेंस में। और जब वो एक छोटे से बच्चे थे ना, तो अगली सा मतलब गंदा सा, है ना, और अंडर साइज छोटी सी हाइट का, और एक जिसकी फ्लैट चपटी सी नाक थी, और आंखें जो थी वो उसकी बल्जिंग अंदर की तरफ धसी हुई आंखें थी उसकी। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, सो ही वॉज ऑलवेज रादर शेबली ड्रेस्ड। हाँ जी, जो उसके पापा थे वो स्टोन कटर थे, मीन्स जो पत्थरों को काटते हैं वो थे। ठीक है, और इसलिए मतलब गरीब थे। ठीक है, इसलिए क्या था कि वो उनकी जो ड्रेस थी वो ऐसी ही होती थी, मतलब बुरी सी भद्दी सी लटकी हुई, है ना, तो इस ढीली ढाली सी। Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. हाँ जी, वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल में नहीं जाते थे। ठीक है, जहाँ पर कि म्यूज़िक सिखाया जाता है, जिम्नास्टिक्स होती थी, है ना, वो ऐसे स्कूल जाते थे जैसे दूसरे बच्चे जाते थे ना अच्छे अच्छे स्कूल्स में। वो वहाँ पे नहीं जा मिले। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उसके पापा क्या थे? पुअर थे, है ना, गरीब थे, इसीलिए। तो उन्होंने ऐसे स्कूल में उनका एडमिशन कराया जहाँ पर वो क्या सीखते थे? म्यूज़िक और जिम्नास्टिक्स। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स। थोड़ी बहुत उन्होंने साइंस पढ़ी, थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा। ठीक है, और थोड़ा बहुत उनको स्टार्स के बारे में ज्ञान मिला, यानी कि साइंस ही होगी, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड उनको कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जैसे कि आज के बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलती है, ऐसा इनको कभी कुछ नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद है इनका दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. हाँ जी, जो एक अजीब, तो अब जैसे उनकी ड्रेस थी, जैसे उनका चेहरे का हुलिया था ना, जैसे आंखें थी, नोज था, तो इसलिए उनको बोला गया है स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, के एक अजीब सा प्राणी। और विथ शॉर्ट नेक, इनकी छोटी सी गर्दन थी। ठीक है, और प्लेन फेस था, है ना। वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, मीन्स हमेशा किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते थे, अपने माइंड को सेट करके रखते थे, सोचते रहते थे चीज़ों के बारे में। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, कंपेनियंस कौन होता है? उसके फ्रेंड्स, जो साथी होते हैं, उसके साथ खेलते होंगे, जो उसकी एज के होंगे, तो अपने कंपेनियंस को, अपने साथियों को हमेशा देखता था, ऑल द टाइम।
और जो वो चीज़ें करते थे, ठीक है, उनकी तरफ उनको देखता तो था, लेकिन क्या करता था कि इग्नोर करता था उनकी। वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, कई बार तो इग्नोर करता था, लेकिन हर बार तो इग्नोर भी नहीं कर सकते ना, तो उनकी सारी चीज़ों को वो देखता था। अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। सोक्रेट्स डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। अब जो सोक्रेट्स के पापा थे, जो उनके फादर थे, वो पुअर थे, तो जाहिर सी बात है ना तो उनके पास बड़ा घर है और ना ही उनके पास अच्छा फर्नीचर है। ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट ईदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेशन, ठीक है, ना, और उनको चाहिए भी नहीं था कि धन चाहिए या ब्यूटीफुल हमारे पास घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो, ऐसा कुछ भी नहीं उनको चाहिए था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगिन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। जैसे कि आजकल के बच्चों को चाहिए होता है ना कि हमें ये वीडियो गेम भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी खिलौना भी चाहिए, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। वो क्या कहते, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो जो बॉडीली कंफर्ट है, अपने शरीर का जो कंफर्ट है, जो आराम है ना, जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो उनको वो खुशी है अपनी अपने इंसान के जो करता है अपनी खुशी के लिए, तो ऐसा सब उनको नहीं चाहिए था। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नॉबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। उनके माइंड में क्या सेट था कि सिर्फ उनको अच्छे काम करने हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या बनना है, अच्छा बनना है, अच्छे काम करने हैं, ठीक है, इंसानों की भलाई के काम करने हैं, बस यहीं तक उनका माइंड सेट था। जो भी और भी जो बॉडीली कंफर्ट की जो चीज़ें होती हैं वो उनको नहीं चाहिए थी, या कभी उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। जो बॉडीली कंफर्ट है, प्लेजर है, इनको हम बोलेंगे मटेरियल थिंग्स, ठीक है, वो इनका इन सब चीज़ों के झुकाव नहीं था। इसके बाद है सोक्रेट्स वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। जो सोक्रेट्स थे वो अगर कहीं भी जाते तो वो पैदल ही जाते थे, ठीक है, ऑन फुट पैदल ही जाते थे, उनको एक टाउन से दूसरे टाउन जाना पड़ता है। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात करते थे। द एथियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स। हाँ जी, जो एथियंस थे वो, अब जब हर कोई मतलब कई बार होता है कि लोग नोटिस करते हैं कि बार बार हर कोई देखता है उनको, उनकी बातें सुनता है, तो बहुत सौ को अच्छी लगने लग जाती है, और जब ठीक है तो सबको लगे कि हाँ भाई अच्छा इंसान है, तो हर कोई उसको नोटिस करेगा ना। जब भी वो गली में आते थे, जो एथेंस में रहने वाले हैं एथेनियंस, वो क्या करते थे, उसके जो फैमिलियर फिगर होता है, फैमिलियर कौन होता है, जो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करता है ना, क्या, तो वो जब भी वो गली में आता था तो उनकी तरफ देखते थे, और एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स यस दैट्स सोक्रेट्स, और अपने फ्रेंड्स को क्या कहते थे, यस दैट्स सोक्रेट्स, वो कौन है, सोक्रेट्स है। कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, वो कहते थे कि आओ उनसे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद, सोक्रेट्स बिकेम फेमस एज अ टीचर, और वो क्या बन गए थोड़े दिन टाइम के बाद, जब वो लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते, उनको शिक्षाएं देते थे, ठीक है, तो वो क्या किस रूप में फेमस हो गए, अ टीचर, एक टीचर के रूप में वो बहुत फेमस हो गए। He wandered along the roads and stood in the market place. हाँ जी, वो अब रोड्स के आसपास घूमने लग गए थे, और कहाँ पे, मार्केट प्लेस में वो चले जाते थे, वहाँ पे खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, और जो उनको प्यार से बात करता वो उसके साथ बातें करते थे, उनसे मिलते थे। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. कई बार ये होता था कि जो उनसे बात करने वाला इंसान है, या फिर जो आसपास वो कुछ कह रहे हैं, तो जो आसपास सुनने वाले होते वो कंफ्यूज हो जाते कि वो दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, कि उनके साथ बहस करें या फिर जो उन्होंने क्वेश्चन किया है वो उसका आंसर दें, ठीक है। सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सोक्रेट्स ने जो इसके कंट्रीमैन हैं, मीन्स जो एथेंस में रहने वाले हैं, उनको क्या कहता था, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर एक इंसान को मस्ट लर्न, सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए सोचना, ठीक है, हर एक इंसान को अपने लिए सोचना चाहिए। सो दैट बाई यूजिंग दिस हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट,
ट्रू एंड ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो क्या था कि क्यों सोचना चाहिए, क्या रीज़न था? सो दैट बाय यूजिंग दिस रीज़न, अगर हर एक इंसान अपने लिए सोचेगा, ठीक है, कि उसने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, अगर वो ये सब सोचेगा तो वो देख पाएगा, वो समझ पाएगा ये सारी चीज़ें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है ना। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और जब इंसान ऐसा सोचने लगेगा तो वो जो उसका व्यवहार है उसके बारे में पता चलेगा ना, कि उसने किसके साथ अच्छा व्यवहार किया, किसके साथ उसने बुरा किया, तो उसके कंडक्ट, उसके बिहेवियर को भी वो शेप देगा। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। सोक्रेट्स क्या चाहते थे कि जो एथेंस है वो एक परफेक्ट स्टेट बने, मीन्स हर की अच्छाई ही अच्छाई हो, यानी कि कोई किसी से मिसबिहेव ना करे, है ना, किसी से कोई रिवेंज ना ले, है ना। वहीं पे तो होगा जहाँ पे कोई किसी का बुरा ना सोचे, सब लोग अच्छे से बात करें, एक दूसरे की केयर करें। तो वो चाहते थे कि एथेंस एक ऐसी स्टेट बने, एक परफेक्ट स्टेट बने। ही टोल्ड एवरीवन, उसने हर किसी को बताया, हर किसी को से कहता था, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोवर्स, दैट दिस could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. He told everyone, वो हर किसी को बताता था कि अपने pupils मीन्स जो उसके स्टूडेंट्स थे और जो उसके फॉलोवर्स थे, वो क्योंकि वो एक टीचर के रूप में था तो बहुत से उसके प्यूपिल्स बन गए थे, उसके शिष्य बन गए थे, उनके स्टूडेंट बन गए थे, और कुछ ने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, मीन्स उनकी बातें सुनते थे और शायद मानते भी थे, है ना। तभी तो फॉलोवर होंगे जो उनकी बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में मानते भी थे। तो वो सबको यही कहते थे कि दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल। वो हर किसी को यही समझाते थे कि हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को अपने माइंड को ऐसे एजुकेट करना चाहिए, कि इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए कि वो समझ पाए कि सही क्या है, सही काम क्या है, नोबल क्या है ना, कि किसी के साथ बुराई ना करें। ही बिलीव्ड दैट, वो विश्वास करते थे, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू डू दिस। और ये सब कब होगा कि अपने माइंड को इंसान कब सेट कर पाएगा, कब उसका माइंड सही में गलत में कब डिफरेंस समझ पाएगा, वो जब होगा कि जब हम अपने आप से क्वेश्चनिंग करें। जैसे आज हमने कोई काम किया है, ठीक है, काम किया है, तो ये अपने माइंड में उसको शाम को बैठ के जैसे कि आज मैंने ये किया तो क्या ये अच्छा हुआ, इसका किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम अपने अंदर ही इन बातों को क्वेश्चनिंग करें, जो भी हमने किया है 5 मिनट 10 मिनट अगर अपने मेडिटेशन करें हम बैठकर, तभी हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि हमने जो किया क्या वो सही था, क्या वो गलत था, उसका किसी के ऊपर बुरा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्या हमने किसी के साथ गलत काम तो नहीं किया। तो सोक्रेट्स यही चाहते थे कि इंसान अपने माइंड का मेडिटेशन करे, समझे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। When Socrates was an old man, जब सोक्रेट्स है वो ओल्ड मैन मीन्स थोड़े से बड़े हो गए, उनकी उम्र बुजुर्ग हो गए, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, जो उनका फेम था, उनकी पर्सनैलिटी थी, वो हर एक जगह पर फैल गई, बहुत ज़्यादा मतलब फैल गई। The house of many a rich man opened its door to him, for people felt honored to have him as their guest। हाँ जी, और जब वो इतने फेमस बन गए तो जो रिच मैन थे वो क्या सोचते थे कि अगर सोक्रेट्स हमारे घर आएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वो ऑनर होगा ना, हमारे लिए क्या होगा, वो ऑनर होगा, बहुत ही खुशी की बात होगी कि वो हमारे घर आए। विद रिगार्ड अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम। हाँ जी, और उनके जो कुछ स्पेशल शिष्य होते थे, मीन्स जो उनके मेन शिष्य होते थे जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, वो हमेशा उनके चारों तरफ रहते थे। गैदर्ड अराउंड हिम, उनके आसपास इकट्ठे रहते थे। एंड फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट, और जहाँ पर भी वो जाते उनके साथ जाते थे। अमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, और उन्हीं के जो उनका ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स था, यानी कि उनका जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था, उन्हीं में से एक कौन थे, यंग मैन कॉल्ड प्लेटो। एक यंग मैन था उन्हीं उसी ग्रुप में से, कौन था वो, प्लेटो। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विद हिज मास्टर अटर्ड। ट्रेजर्ड मीन्स, ट्रेजर क्या होता है, खजाना, ठीक है। तो अपनी, या फिर आप तिजोरी भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम
अपनी सारी जो वैल्यूएबल थिंग्स है वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो वो हर एक जो भी वर्ड उसके मास्टर यानी कि सोक्रेट्स बोलते थे, अटर्ड बोलते थे जो भी वर्ड, वो उस वर्ड को अपने पास संजो के रख लेता था, अपने पास रख लेता था, ठीक है। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के जो ईयर्स आए, जो आगे आने वाला टाइम आया, became famous as a teacher as Socrates himself, और वो भी जैसे सोक्रेट्स फेमस थे ना, वो भी ऐसा ही एक फेमस टीचर बन गया। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. हाँ जी, हालांकि हर कोई मतलब सोक्रेट्स से प्यार करता था, ठीक है, उनकी इज्जत करते थे, लेकिन कुछ एक जो इंसान ऐसे भी होते हैं कि उनको लगता था कि ये सही नहीं है, लोगों को बहका रहा है, ठीक है। तो कुछ सोचते थे कि नहीं, वो उनकी बातें नहीं मानते थे, तो क्या करते थे, उनको अच्छा नहीं, डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, नहीं मानते थे कि वो सही है, अच्छा आदमी है, नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत से होते हैं। He taught that man own mind influenced his conduct more than the gods. वो क्या कहते थे कि जो इंसान का खुद का दिमाग है वो उसके व्यवहार को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ना कि गॉड। भगवान इतना नहीं, क्योंकि भगवान क्या हर जगह हो सकते हैं, नहीं ना। इंसान ने, जब भगवान ने इंसान को बना दिया तो उसको अपने आप ही सबको, अपना व्यवहार भी तो उसको करना पड़ेगा ना, शेप देनी पड़ेगी। भगवान तो अब आके ये नहीं बोल सकते तूने गलत किया, तूने सही किया, है ना। तो क्या है कि इंसान को अपने माइंड को ही इस तरह से शेप देनी पड़ेगी, इस तरह से उसको करना पड़ेगा कि वो अपने बिहेवियर को खुद ही समझ पाए कि उसने गलत किया या सही किया। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, और ये जो उनका वो बोलते थे, जो बात बोलते थे, जो उनकी ये शिक्षा थी कि इंसान का जो माइंड ही उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके व्यवहार को, तो कुछ एक लोगों को ये लगता कि नहीं, ये एक नई चीज़ ये हमें बता रहा है, ये कह रहा है कि भगवान को मत मानो, और विक्ड आइडिया, और एक बुरी बात है, ठीक है। ही सैड दैट, उसने कहा, देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइस टू एथेंस and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray. हाँ जी, जब वो सब लोग ये बोल रहे थे जो उनको पसंद नहीं करते थे कि नहीं ये गलत चीज़ बता रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, वो क्या कहता था, देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइस टू एथेंस, कि सैक्रिफाइस करने से अच्छा है कि कुछ नोबल काम किया जाए, है ना। तो क्या सोचते थे कि जो उनको पसंद नहीं करते थे वो क्या बोलते थे कि नहीं, ये लोगों को एस्ट्रे कर रहा है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारा आने वाली जनरेशन है, उसको गुमराह कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। हाँ जी, और उनकी जो ये बातें बताते थे वो उन पर क्वेश्चनिंग करते थे कि नहीं, ये सही नहीं कह रहा, ऐसे कैसे हो सकता है ना। दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, उनको बोला जाता था कि इस पे विश्वास ना करे, जो भी उनकी शिक्षा है ना, और उनके फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और जो भी मतलब कोई भी नया होता था वो बोलता था कि नहीं, सोक्रेट्स अच्छी बातें बताते हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए, तो वो कुछ ऐसा बोलते थे, ये उनके माइंड में क्वेश्चनिंग, देखिए मतलब संदेह हो जाता था, उनके माइंड में डाउट आ जाता था, उनके माइंड में डाउट भर देते थे कि नहीं, शायद सोक्रेट्स गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके बाद कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे।